नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्र नेत्रे येन त्वया भारत तेलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Rub your both palm, generate energy, eyes massage and face massage. And then respect your asanas and open your eyes. Hari Om. हरि ओम। ओम परमात्मने नमः। हम छठा अध्याय कर रहे थे। छठे अध्याय में जो हमारा विषय है वो क्या विषय है? अध्याय का नाम क्या है? आत्मसंयम योग। आत्मसंयम योग। आत्मसंयम योग। इसके कुल 47 हमारे श्लोक हैं। तो हमने नोटिस किया अभी तक 20 हमने श्लोक पढ़े हैं। 20 ही पढ़े हैं ना? हमने नोटिस किया कि ध्यान योग जो है, हाँ, ध्यान योग जो है ना हमारा स्टार्ट हो जाता है लगभग 10वें श्लोक से, है ना? तो समता यानी कि जो संपुति है वो कहते कर्म योग से प्राप्त होती है। तो सेम वही समता जो है ध्यान योग से भी प्राप्त होती है। तो ये कहते हुए भगवान ध्यान योग के बारे में बताते हैं, प्रेरणा देते हैं। अब पहले वाले श्लोक में जो 10वें श्लोक में इन्होंने कहा कि ध्यान योग की साधना हम कैसे करें, ये अब आगे बताते हैं ये कि ध्यान योग के लिए उपयोगी बातें पहले बताइए कि कौन कौन सी हैं। उसके लिए स्थान कैसा होना चाहिए, तो स्थान इन्होंने बताया शुद्ध भूमि होना चाहिए। उसके ऊपर आसन फिर कैसे बिछाना चाहिए वो इन्होंने 3 चीजों का सीक्वेंस बताया। और स्थान में जो बहुत ऊंचा बहुत नीचा ना हो, इस तरह से हमें जगह बनानी है ध्यान करने के लिए। फिर उस आसन पे बैठ करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करते हुए मन को एकाग्र करना है और अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास शुरू करना है। और साथ ही साथ क्या करना है, काया, सिर और गले को सीधा यानी कि समान और अचल, जो कि हिले डुले नहीं, स्थिर होकर के अपनी नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि जमाकर बाकी दिशाओं को इग्नोर करना है। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने बताया कि ध्यान आसन में कैसे आपको बैठना है। अब ये सब विधि बता करके वो अगले 2 श्लोकों में उसके फल सहित सगुण आकार के ध्यान की बात करते हैं। सगुण आकार का जैसे ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, यानी कि आपको ब्रह्मचारी का व्रत भी पालन करना है, भय रहित भी रहना है, भली भांति शांत और अंतःकरण वाला चित्त भी होना चाहिए। उस तरीके से योगी है ना मन को रोक करके मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होना है। अब भगवान कह रहे हैं कि मुझ में और मेरे प्राण, तो इसका क्या हो गया, सगुण साकार की बात कर दी उन्होंने। तो वश में किए हुए मन वाले जो योगी है इस प्रकार आत्मा को मुझ में लगाता हुआ, अपने स्वरूप को लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा शांति को प्राप्त होता है, यानी कि असीम शांति जिसको बोलते हैं, है ना, उसको प्राप्त होता है। और आगे के श्लोकों में उसने क्या कहा कि जो ध्यान के लिए उपयोगी नियम है उनका उन्होंने एक तो व्यतिरेक और एक अन्वय रीति से वर्णन किया। व्यतिरेक रीति से आपका 16वां है और अन्वय रीति से आपका 17वां श्लोक बताते हैं। आगे क्या कहते हैं 18वें के लिए कि जो इन्होंने अन्वय और व्यतिरेक रीति से इन्होंने बताए आपको एग्जाम्पल के द्वारा, तो ऐसे नियमों का पालन करते हुए अपने स्वरूप का ध्यान करने वाले साधक की स्थिति कैसी होती है ये यहाँ पर बताते हैं। कैसे कि अत्यंत वश में किया हुआ उसका चित्त जिस काल में परमात्मा में भली भांति स्थित हो जाता है, तो उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहारहित पुरुष योग युक्त होता है, ऐसा कहा है। ये तो हो गया साधक की स्थिति।
अब साधक के अंदर जो चित्त है, चित्त किस प्रकार से कार्य करता है, उसकी स्थिति का वर्णन ये अगले श्लोक में बताते हैं कि यथा दीपो निवातस्थ, यानी कि दीपक के समान उसकी दृष्टांत को बताते हैं कि जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा वो परमात्मा में के ध्यान में लगे हुए योगी के चित्त की करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद जिस अवस्था में पूर्णता प्राप्त होती है, उस अवस्था को आगे के श्लोक में यहाँ पर कहते हैं कि योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। तो ये उसकी अवस्था का वर्णन उन्होंने किया। आज हम यहां से शुरू करेंगे। तो पहले वाले श्लोक में क्या कहा कि ध्यान योगी अपने आप से और अपने आप में ही संतोष का अनुभव करता है। उसके बाद क्या होता है यहां पर आगे बताते हैं। उसके बाद हाँ जी, कौन पढ़ेगा? संगीता जी। सुखमात्यान्तिकं यद्बुद्धि ग्राह अतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थित चलति तत्त्वतः। हाँ, बहुत ही सुंदर संगीता जी, बहुत सुंदर। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो सुखम आत्यांतिकम, यहाँ पर आत्यांतिक एक शब्द आया है, उसके बाद बुद्धिग्राह्यम और अतीन्द्रियम, 3 शब्द यहाँ पर टोटल आए हैं आपके, कि जो आत्यांतिक सुख है, आत्यांतिक मतलब जिसकी कोई भी अंति ना हो, सीमा ना हो, वो वाला सुख। यानी कि सुख का भी एक हद होती है ना, बहुत ऐसा सुख जो कि अक्षय होता है, अक्षय, और एक होता है आपका अत्यंत सुख, और एक आपका बोला एकांतिक सुख। आपने एकांतिक का भी नाम सुना है ना, सुना होगा। तो ये 3 प्रकार के सुख, ये एक ही बात है, तीनों का जो नाम लिया गया है ना, तीनों की एक ही बात है, एक ही चीज कह रहे हैं तीनों के लिए। अब अक्षय सुख को इन्होंने 5वें अध्याय में बताया था और अत्यंत सुख को इन्होंने 6ठे अध्याय में आगे बता रहे हैं, और एकांतिक सुख को इन्होंने 14वें अध्याय में वर्णन करेंगे। सेम चीज है, यानी कि जो सुख की आखिरी हद है, यानी कि सुख की पराकाष्ठा आप लगाइए, उसको कह रहे हैं। अब थोड़ा सा इसको अगर और हम जाने कि सुख को आत्यांतिक कहने का क्या मतलब है, यहां पर जो आत्यांतिक बोला है, मतलब जो आपका जो सुख है सात्विक सुख से ये हटके है, मतलब उससे विलक्षण है। मतलब सात्विक सुख में तो क्या होता है आपका कि परमात्मा विषयक बुद्धि जो होती है वो प्रसन्नता से उत्पन्न होता है, लेकिन यहाँ पर आत्यांतिक सुख उत्पन्न नहीं हो रहा, लेकिन ये स्वतः सिद्ध हो जाता है, अपने आप ही आता है ये सुख, क्योंकि आप बहुत ज्यादा ध्यान की चरम सीमा पे पहुंच गए। अब इसको और आगे एक्सप्लेन होगा। तो इसके बाद बुद्धिग्राह्यम कह देते हैं कि या हम अतीन्द्रिय, जो भी आप कह लें, बुद्धिग्राह्यम मान लीजिए। तो बुद्धिग्राह्यम क्या है कि बुद्धि जो सुख बुद्धि को, जैसे बुद्धि ग्रहण करती है जिसको, उसको बताने का तात्पर्य है। यानी कि ये तामस सुख से रिलेटेड है। यहाँ पर ये सात्विक से हमने जोड़ा था, इसको हम तामसिक से जोड़ देते हैं कि तामक सुख, तामस, देखिए सुख तो सब में ही होता है, तामस में क्या सुख नहीं होता, तामस गुण में, क्योंकि जब हम नींद ले रहे होते हैं, आलस्य होते हैं, प्रमाद कर रहे होते हैं, तो वो सुख जब हमें मिल रहा होता है तभी तो कर रहे होते हैं ना वो सब चीजें, क्योंकि हमें उसी में आनंद आता है उस समय में। तो जब जैसे बहुत गहरी नींद रहा है तो उसमें भी सुख मिलता है, लेकिन उस सुख में और आपका जो वो पराकाष्ठा वाला सुख है, आत्यांतिक सुख कहो उसको, उसमें क्या अंतर है एकदम से, जो एक्सट्रीम लेवल का है, क्या अंतर है? क्योंकि जो ये बुद्धि ग्राह्य सुख होता है, इसके अंदर बुद्धि जो है ना वो आपकी लीन होती है, यानी कि इन सब चीजों में भी आपको सुख मिल रहा होता है, बुद्धि इसके अंदर ये इन्वॉल्व होती है। परंतु जो आत्यांतिक सुख होता है उसमें बुद्धि लीन नहीं होती है, यानी कि बुद्धि से भी परे है। और क्यों बुद्धि तो प्रकृति में आती है, और हमें वो प्रकृति से हटके परमात्मा में जब हम लगा लेते हैं अपने मन को, तब जा करके वो सुख मिलता है हमें, और उस सुख की कोई भी सीमा नहीं होती है। ठीक है। ऐसे ही अतीन्द्रिय है, अतीन्द्रिय का भी यही है। अतीन्द्रिय मतलब
जो सुख इंद्रियों से अतीत बताने वाला, यानी कि राजस सुख से अलग हो गया ये, क्योंकि राजस सुख में क्या करते हैं, राजस सुख में सांसारिक वस्तुओं को भोग करते हैं, है ना। तो अब ये इंद्रियों द्वारा भोगा जाने वाला सुख नहीं है, ये है हमारा अतीन्द्रिय, यानी कि उससे भी हट के है। राजस सुख में क्या होता है, हम किसी चीज के अंडर आ जाते हैं, पराधीन हो जाते हैं, अपनी इंद्रियों के वश में होते हैं, लेकिन यहां पर हम किसी के वश में नहीं है। ये कह सकते हैं ना, तो यहां पर हम पराधीन नहीं है, तो इसीलिए हम इसको अतीन्द्रिय बोल देते हैं कि ये सुख स्वयं के द्वारा ही अनुभव होता है, जो हमने अभ्यास के द्वारा किया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सुखम आत्यांतिकम यत तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेति यत्र न च एवं अयम स्थितः चलती तत्वतः, है ना। तो यहाँ पर और क्या कह रहे हैं कि वेति यत्र, यानी कि जिस अवस्था में ये अनुभव किया जाता है, या अनुभव जो च एव अयम, और उस सुख का, यानी कि जो ये ध्यान योगी है, इसके बारे में कह रहे हैं कि जिस अवस्था में ये योगी ये सब हो रहा होता है, तब वो डगमग नहीं होता है, विचलित नहीं होता है, क्योंकि वो आत्यांतिक सुख को प्राप्त करने के लिए अब तैयार है, या वो कर रहा है, वो वाला, वो उसके अंदर स्थित है। ठीक है ना, ये कह रहे हैं अयम स्थित, वो उसके अंदर स्थित हो जाता है, इसीलिए वो उसके अंदर विचलित नहीं होता है परमात्मा स्वरूप से। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, जैसे कि स्वरूप जो है, स्वरूप का अनुभव होता है जब ध्यान योगी को, तो उस अविनाशी है, अखंड और सुख की अनुभूति जो हो जाती है उसको, तो उसको हमने क्या कहा, यहाँ पर आत्यांतिक सुख कहा, यानी कि सात्विक सुख से इसको हट के कहा, सात्विक सुख की भी पराकाष्ठा हो गई। और यहाँ पर जो बुद्धिग्राह्यम कहा इसको, तो उसमें उसकी तामसिक सुख से भी पराकाष्ठा हो गई, और अति इंद्रिय कहा तो इसका राजसिक सुख से भी पराकाष्ठा हो गई इसकी। तो इन सब से भी जब ऊपर उठ गया है वो, तब वो कहता है कि वो किसी भी तरह से वो विचलित नहीं हो सकता है। क्लियर है? आगे अब क्या कह रहे हैं कि ध्यान योगी तत्व से चलायमान क्यों नहीं होता है, इसका कारण बताते हैं फिर आगे। जी बताइए, कौन बताएंगे? मीरा जी। अस्मिन् यं लब्धता चापरं लाभं मन्यते न अधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। बढ़िया। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जब इन्होंने परमात्मा प्राप्ति की बात की, कि जब ये आत्यांतिक सुख में आ जाते हैं, यानी कि परमात्मा प्राप्ति के लिए ये जब प्रयास करते हैं, तो जब प्राप्ति हो जाती यम लब्धवा, यानी कि जब लाभ की प्राप्ति हो जाती है, उस लाभ की च अपरम लाभ, अपरम मतलब जो उसके समान कोई दूसरा लाभ है ही नहीं। ठीक है, तो उस तरीके से जब उनको आ जाता है, तब ये मानने में आता है कि इससे अधिकतम ततः, अधिकतम मतलब इससे अधिक और कुछ भी नहीं है, यानी कि जो लाभ उनको प्राप्त हो गया, उस लाभ से बड़ा लाभ कोई भी नहीं मान रहा, वो सबसे बड़ा लाभ है। यस्मिन स्थितः न दुखेन गुरुणापि विचाल्येत। तो जिस की स्थिति, यानी कि जिसके अंदर यस्मिन स्थितः, ये जिसके अंदर वो स्थित हो गए हैं, उसके स्थित होने पर उससे जो बड़े भारी दुख से भी, यानी कि कोई भी न दुखेन गुरुणा, कितना भी, गुरु मतलब भारी, कितना भी बड़ा दुख हो जाए, उससे भी वो विचलित नहीं होता है, चलायमान नहीं होता है, अडिग रहता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कह रहे हैं, यानी कि जो लाभ वो प्राप्त कर चुका है, उससे बड़ा लाभ उसको कोई भी नजर नहीं आता है, और जिस स्थिति में वो स्थित है उस समय में, उस टाइम पे जितना भी बड़ा भारी दुख हो, वो उसमें भी विचलित नहीं हो सकता या नहीं होता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं, जैसे मान लो ना कि मतलब जो ये, अगर ये वाला श्लोक कहो, तो कुछ कुछ श्लोक ऐसे होते हैं भगवत गीता में कि आप वो देख सकते हो कि इसका रस कहाँ पर है, गीता का रस कहाँ कहाँ पर आता है।
यहाँ पर देखिए बड़ा अच्छा सा बता रहे हैं कि कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, भक्ति योग है, कोई भी चीज है, भगवान ने रास्ते बहुत बताए लेकिन चीज वही बताई है कि निष्काम कर्म करोगे, कर्म के लिए, भक्ति करोगे तो पूरी तरह से मेरे ऊपर ही परायण हो जाओ, और ज्ञान योग तत्व से मुझे जान लो। तो ये सब चीजों में क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई कंप्लीटली आपको सब चीजों को अनित्य समझना है। जब आप यहाँ पर हो, नित्य के साथ में आप जुड़ जाओ, यही चीज कह रहे हैं। और इसके लिए ये कह रहे हैं कि भाई स्थिति को समझने के लिए ये जो श्लोक है वो बहुत ही उपयोगी है। तो जीवन का ध्येय भी यही रहता है कि मेरे सारे दुख मिट जाएं और सब सुख मिल जाए। और सुख किसमें है, वो किसी भी योगी को पता होता है कि परमात्मा प्राप्ति में उसको सुख है या किसी छोटी मोटी चीज के प्राप्त करने में सुख है। तो इस श्लोक में जितनी भी चीजें कही गई हैं साधक के लिए, वो एकदम से सही कही है कि साधक बीच में ना अटके और अपनी अधूरी यात्रा को पूरी ना मान ले, जिसमें कि जहां पर भी कहते हैं ना बीच में ही आनंद उसको प्राप्त हो गया, तो उसको वहीं पर नहीं रुकना है जब तक कि उसको पूरी मंजिल ना मिल जाए। तो ये श्लोक उसको हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है, आगे क्या कहते हैं कि जिस सुख की प्राप्ति होने पर उससे अधिक लाभ की संभावना नहीं रहती और जिसमें स्थित होने पर बड़ा भारी दुख भी विचलित नहीं करता, जो कि इसमें 22वें श्लोक में कहा है। ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए क्या प्रेरणा देते हैं भाई, वो आगे के श्लोक में बताएंगे। हाँ जी, कौन पढ़ेगा? और कोई? नहीं हो रहा। क्या कह रहे हो जूही जी? मैम पता नहीं हैंड रेज नहीं हो रहा मेरा। चलो कोई बात नहीं, आप बोल दीजिए, ऐसे ही बोल दीजिए। कोई बोल रहा है? हाँ मैं ही पढ़ दूं। हाँ पढ़ दीजिए फिर संगीता जी। हाँ मैम पढ़ूं मैं? तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संजितम सा निश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्विण्ण चेतसः। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण आपका श्लोक है ये, अक्सर आता है आपका। तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगीतम स निश्चयेन योक्तव्य योगो अनिर्विण चेतसा। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जैसे आपको किस तरह से सुख की प्राप्ति के लिए कैसे योग करना है। तम विद्यात यानी कि उस चीज को कैसे करोगे आप, उस चीज को कैसे जानोगे। तम विद्यात कैसे जानोगे। दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, योग किसको कहा है, योग संगीतम, योग नाम से किस चीज को जानोगे आप, किस चीज को जानोगे, इस चीज को जानोगे, ये जो चीज है। दुख का संयोग जो होता है उसका वियोग करना है, यानी कि दुख के संयोग का वियोग होना ही योग कहलाया गया है। यहां पर दुखों का संयोग ना हो, उसका वियोग हो जाए, दुख के संयोग का वियोग हो जाना, योग संगीतम, योग जाना गया है यहां पर। ठीक है, स निश्चयन योग योक्तव्य योग अनिर्विण चेतसा। तो इस ये जो निश्चय ही क्या है, निश्चय पूर्वक इसको करेंगे। ये जो योग है, जो ध्यान योग का लक्ष्य है उसकी बात कर रहे हैं। निश्चयन मतलब उसको निश्चय पूर्वक करना है, योक्तव्य यानी कि करना है, योग ध्यान योग का अभ्यास जो है उसको अनिर्विण चेतसा यानी कि बिना उकताए हुए करना है। अब बिना उकताए हुए से क्या मतलब है यहाँ पर? अब जैसे एक होता है ना कि भाई दुखों का संयोग, ऐसा योग जो कि बहुत टाइम तक हमने किया, बहुत किया, अभ्यास किया, सिद्धि नहीं हुई, उसके बाद सिद्धि कब होगी, कैसे होगी, ये तो हो ही नहीं रही है, इस तरह के भाव नहीं आने हैं। उसके बाद आपको ना अभ्यास को बार 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 बार, हाँ बिना इंटरेस्ट गंवाए, बिल्कुल मानसी जी, तो आपको बिल्कुल उसके अंदर उत्साह बना के रखना है।
कोई बात नहीं, साल पर साल बीत रहे हैं, मतलब महीने साल छोड़ो, काफी वर्ष बीत जाते हैं। आपने हठ योगी ग्रंथों में भी देखा होगा कि एक एक स्टेज को क्रॉस करने के लिए 12-12 साल लगते हैं, है ना? कई कई ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो आप खुद देखो कि जिंदगी अगर हम पूरी भी कंप्लीट करें तब जा करके, शुरू करते हैं ना तब जाके एंड में अगर 100 साल की जिंदगी दी है तब जा करके बहुत कुछ घटित होता है। एकदम कुछ ही सालों में कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए बिना उकताए हुए हमें उसके अंदर इंटरेस्ट रखते हुए आगे बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। ठीक है, कितने भी साल लग जाए, जन्म भी लगते हैं भाई, कई जन्म भी लग जाते हैं, तो कितने भी दुख आ जाएं, लेकिन तब भी मुझे तत्व की प्राप्ति करनी ही है, ऐसा भाव लेकर के आगे बढ़ना है। अनिर्मित जीत सही होता है। तो सांसारिक में इसका जो एक सम निकल के आता है कि सांसारिक संयोग का जो विभाग है वो अलग है, जैसे कि योग का विभाग अलग है, सांसारिक अलग है ना। संयोग जब उसके साथ में होता है तो हम हमेशा नहीं रह सकते उसके साथ में, क्योंकि संयोग क्या होता है, वो अनित्य होता है। अनित्य चीज नित्य कैसे रह सकती है? तो योग उसके साथ में होता है, यानी कि जब हम सदा साथ रह सकते हैं, तो जब हम सदा साथ रह सकते हैं तो फिर हमारे साथ सदा क्या है, मतलब आत्मा ही रह सकती है, शरीर के साथ में नहीं रह सकते हैं। ठीक है, जब हम शरीर के अंदर होते हैं तो हमें लगता है कि हम, क्योंकि हम प्रकृति के अंदर हो गए, माया के अंदर हो गए, तब हमें लगता है कि ये हमारी दुनिया है, हमारा ये है, लेकिन वो टेम्परेरी है। जैसे ही ये शरीर छूटेगा वैसे ही हमें क्या लगेगा, वहां जाकर के ओहो अब हमारी जागृति मतलब हुई है, क्योंकि हमें पुरानी यादें फिर से आ गई कि आत्मा में ही थे हम तो। क्योंकि आत्मा जो है ना वो बार बार आगे बढ़ रही है, कुछ समय बीच में संसार में बिता करके। इसका सफर तो अनंत है, लेकिन इसका सफर आपका ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है बीच बीच में। तो ये वाला है, आपको याद अभी भूल जाते हो कि हम अमर हैं, लेकिन जब जैसे ही मृत्यु होगी वैसे के वैसे हम वापस पुरानी अपनी याद में आ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा सफर है। ठीक है, इसका ही संयोग जो होता है ये दुख है। दुख का जब वियोग हो जाता है तब इसको योग जानना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। आगे तो इसमें क्या कहा भगवान ने, जिस योग यानी कि साध्य रूप की बात की है, और उसी योग की प्राप्ति के लिए अब आगे के श्लोक में निर्गुण निराकार के ध्यान के प्रकरण का आरंभ करते हैं। मैम ये योग की परिभाषा भी है ना? हाँ, योग की परिभाषा में भी आता है, बिल्कुल। योग की परिभाषा में कई चीजें बताई जाती है ना, तो उसमें फिर आपको ऐड होती हैं चीजें। देखिए योग की परिभाषा में आपको जैसे समत्वम योग उच्यते है, एक तो ये आता है, ठीक है, और एक यही वाला आता है दुख संयोग वियोग योग संगीतम, ये वाला, ये आपकी योग की परिभाषा में आता है। ठीक है, और एक आपका आता है जो महर्षि पतंजलि के उसमें आता है, योगश चित्तवृत्ति निरोधक के बाद जो तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम है ना, एक वो आता है। तो इस तरीके से काफी सारी चीजें हैं जो कि आपको ऐसे ही याद रखनी चाहिए कि कौन कौन सी हैं, एकदम टिप्स के ऊपर। जी मैम। कौन पढ़ेगा? पूनम जी। जी मैम। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसेवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। बहुत ही सुंदर। तो इसमें क्या कह रहे हैं, संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः, यानी कि जो संकल्प से उत्पन्न होने वाली जो संपूर्ण कामनाएं हैं उनको आपको अशेषतः करना है, और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय के सभी ओर से भली प्रकार रोककर क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त होना है। ये पूरे श्लोक का कहता है मीनिंग। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है थोड़ा सा डीपली, तो संकल्प प्रभवान क्या होता है?